कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश में जब कोनो सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है ना, तो उसका अलग क्रेज होता है। मतलब पूरे भारत की वैकेंसियां सरकारी नौकरी की एक तरफ, हर राज्य की सरकारी नौकरी की वैकेंसी एक तरफ, उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी की वैकेंसी एक तरफ। जलवा है, ऐसा नहीं है कि हर महीने आ जाती है इस वजह से है जलवा, या बहुत ढेर ढेर खुल के आती है इस वजह से है जलवा। जी नहीं, बहुत बहुत जमाने बाद आती है, या कभी कभी आती ही नहीं है। तो इस बार आई हुई है उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, दरोगा बनने की वैकेंसी आ गई है। बहुत खुल के वैकेंसी नहीं है, थोड़ी सी है, लगभग 4,500 वैकेंसी, लेकिन उतनी भी बहुत है उन लोगों के लिए जो पिछली वाली जब वैकेंसी 2020-21 में आई थी उसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके लिए ये वाली वैकेंसी बहुत बड़ी बात है। इन सब की बात करेंगे, और बात करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अप्रैल में एक ट्वीट आया। ट्वीट आते ही उसमें कहा गया कि भाई साहब यूपीएसआई की वैकेंसी बस जब है तब है, मतलब आप ऐसे पलक झपके खोले आ गई वैकेंसी। सबको लगा बस अप्रैल खत्म हो गया तो मतलब हो ही नहीं सकता खत्म, क्योंकि ट्वीट आया हुआ था। अप्रैल खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त भी खत्म है बराबर था। दुनिया भी लोगों की खत्म होने लगी थी, लग रहा था 2500 खत्म हो जाएगा, इसे 2600 खत्म हो जाएगा, लेकिन दरोगा बनने की वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे लड़के अप्रैल वाले ट्वीट के बाद अपने पास पड़ोस, गांव, मोहल्ले, रिश्तेदार, नातेदार, समाज में सबको भौकाल बनाने के लिए एकदम आ रही है, फार्म भर रहे हैं। फिर देखो तुम, ये जो हमारे बाप की जमीन के लिए हमको बेइज्जत किए हो ना, एक एक जमीन का टुकड़ा ऐसे कट 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 काट के अपनी तरफ करेंगे, बस एक बार दरोगा बन जाने तो बुलेट पे बैठ के जब धक 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 स्टार कंधे पे लगा रहेगा, टोपी लगा के आएंगे ना, मुंहते नहीं सामने तो नाम बदल देना। भौकाल अपने चरम पे था, साम्राज्य स्थापित करने की लालसा अपने चरम पे थी, वर्चस्व स्थापित करने की जो अपने अंदर की इच्छा थी वो चरम पे थी, लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही थी। अब वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी आने के बाद तरह तरह के एस्पिरेंट हैं, अलग अलग टाइप के। एक वो हैं जो परेशान हैं इस समय कि भाई साहब वैकेंसी तो आ गई, हमारी तो हाइट ही नहीं है, लो यार हम तो दरोगा नहीं बन पाएंगे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दरोगा की बुराई करेंगे कि अरे बड़ी भ्रष्टाचारी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है? पुलिस विभाग वाले। तो ये पुलिस विभाग में जाएंगे, साले दरोगा बनेंगे, कौनो छोटा मोटा केस होगा 5-6 हजार दोनों पक्ष से लेकर यही मोटा मोटा नोट छापेंगे। ये सब नौकरियां नहीं करने लायक है। जिसकी हाइट कम है, जिसकी एज निकल रही है वो भी गरिया रहा है, जिसको रिलैक्सेशन के बाद भी जिसकी एज निकल गई है वो भी गरिया रहा है। अरे दरोगा छोटी मोटी पोस्ट, डायरेक्ट आईएएस बना जाएगा, आईपीएस बनेंगे। ये दरोगा रोगा के 10-15 टुका अपना पैर दबाया जाएगा जब एसपी बन के, कप्तान बन के जिले में जाएंगे। ये दो तरह की प्रजाति के बाद एक प्रजाति और आती है जिसके पास हाइट भी है, एज भी है, लेकिन जब तक अभी वैकेंसी नहीं आई तो उसका पढ़ने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था कि यार अभी बहुत समय है, अभी तो यार देखो अगस्त चल रहा है, अभी 100-200 साल बाद पेपर होगा, तब पढ़ा जाएगा। एक टाइप का एस्पिरेंट ये था जो बहुत ज्यादा सिंसियर था। बहुत ज्यादा सिंसियर होने के साथ साथ वो क्या करता था, जैसे ही सुबह उठता वो पहले कट ऑफ की वीडियो चेक कर रहा था कि भाई साहब इस बार 400 में कई नंबर कट ऑफ जाएगी। वो रोज कट ऑफ की वीडियो देख रहा है, रोज उसको लग रहा है कि वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, यहीं से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और वो जितना कोर्स लॉन्च हो रहा है, जितनी किताब लॉन्च हो रही है, जितनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, जितनी पीडीएफ लॉन्च हो रही है, जितना नहीं वो थोड़ा लॉन्च होता है, सब ले रहा है, सब लाला के घर पे रख दिया। घर वाले भी परेशान है, उनको लग रहा है कि भाई साहब हमारा लड़का बड़ा मेहनती टाइप का है। देखिए एक एस्पिरेंट ऐसा है जो भाई साहब अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसको सोच रहा है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, हैं इसमें भ्रष्टाचार ना हो जाए, वैकेंसियों में बिक ना जाए सीट। इन सब को हटाकर पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, कंपटीशन तगड़ा है, क्योंकि 60,244 वाली वैकेंसी नहीं है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। 50 लाख लड़के उसमें भी फॉर्म भर दिए थे, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है, फॉर्म भी ठीक ठाक मात्रा में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कौनो वैकेंसी आ जाए फॉर्म पढ़ना ही पड़ना है। लोग चबुआए हुए हैं, अंदर से एकदम खुनियाए हुए हैं, कौनो वैकेंसी आए एकदम टूट पड़ेंगे साला। और लड़के पढ़ भी रहे हैं। सब भ्रम में मत रहना कि सोशल मीडिया चल रही है, पोर्न साइटें चल रही हैं, यहाँ अयासी चल रही है, रील पे नंगा नाच चल रहा है, सब देख रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा पढ़ दे सिलेक्शन हो जाएगी। सब भ्रम में मत रहना भाई साहब। लाइब्रेरी उब्रेरी में जाओगे ना, आंख हो अपनी फोड़वा ली है लड़के, लोग इतना पढ़ रहे हैं। सुबह 4 बजे निकल जाओ, दौड़ उड़ रहे हैं लोग। एक बार तो मैं बस पकड़ने जा रहा था, बस के लिए मैं निकला, 4 लोग दौड़ते दौड़ते आए, मुझे लगा डकैती पड़ने वाली मेरे ऊपर। उस पर पता चला ये लोग दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा है। नोटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, नहीं तो ये मत कहना कि मास्टर साहब बताए नहीं, वैसे मैं मास्टर थोड़े हूं, मैं कौन सा कोर्स बेच रहा हूं। नोटिफिकेशन आया, एक तो आंख चमक गई है फ्लैश की वजह से, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। 4242 वैकेंसी है इसमें। देखिए बहुत ज्यादा उसको क्या कहते हैं, अबे वो क्या रहता है भाई, सिमेट्री है। 42-42, 42
मतलब अच्छा लगता है ना ये सब करने में। 45 43 थी लेकिन ये कैसे कम हो गई। अच्छा जोड़ ओड़ के और कुल होगी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। आवेदन की तिथि है आपकी 12/8/2025 से स्टार्ट है आज ही से। ओहो, अब 11/9/2025 तक चलेगी। भर देना फार्म जल्दी है, ही नहीं कि ला वेट कर रहे हैं भरेंगे अभी बैठे रह जाए। जब 9 तारीख को सुबह में एकदम बैठा जाएगा, जब साइट वाइट क्रैश कर जाएगी तब देखा जाएगा। संघर्ष वहां भी नहीं करना है, जहां संघर्ष ना हो पाए वहां आराम से काम कर लो। इसमें अर्हताएं दी हुई है वो सब तो जानते होगे, जब तुम्हें फॉर्म भरना तो इतना तो जानते होगे कि मैं बताऊंगा तुमको। ये सब नहीं कि चलो लाओ वीडियो देखे, पढ़ो थोड़ा सा, ले नोटिफिकेशन निकला है अपने पढ़ के जानो। सब मास्टर साहब के ऊपर ना छोड़ देना, नहीं तो उसकी भी फीस लेंगे मास्टर साहब लोग, कहेंगे लाल कोर्स लॉन्च करने क्या नोटिफिकेशन पढ़ने का। अर्हताएं हो गई भैया, 3 साल की छूट मिली हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। तुमको डिस्काउंट मिल गया है एज में, एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज रहेगी जिनकी एज निकल चुकी रही होगी। तो जो जनरल वाले, ओबीसी वाले और भी कैटेगरीज वाले, उनके जो 3-3 साल का मिला है भाई साहब, उसका भरपूर फायदा उठाइए। इसके साथ साथ शारीरिक स्वस्थता देख लेना, इलाज उलाज करा लेना करना हो। भर्ती की प्रक्रिया में जो लिखित परीक्षा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग जो सिलेबस है वो वही यूपीपी कांस्टेबल वाला सिलेबस लग रहा है, लगभग मैं कह रहा हूँ। लेकिन पेपर का लेवल तगड़ा होगा। पेपर का लेवल में सामान्य हिंदी आ रही है, मूल विधि संविधान सामान्य विज्ञान 1 में है, ये संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 1 में है। उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा है। 4 सेक्शन है, 40-40 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, 400 नंबर का है। बात खत्म। नोटिफिकेशन अब आप पढ़वा लेना अपने मास्टर साहब से, उन लोग पढ़ेंगे 1 घंटा पढ़ने साले। बात कर लेते हैं मास्टर साहब लोगों की। मास्टरों की बात करने में एकदम मैं भी एकदम खौरिया जाता हूँ, पता नहीं कैसे। वैकेंसी का ट्वीट जो आया था अप्रैल में आया था 2025 में, मास्टर साहब लोग पिछले 3-4 साल से बैच चला रहे हैं यूपीएसआई का, दरोगा बनाने का। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो 3 साल पहले बैच लिए थे, अब जब वैकेंसी आई है ओवर एज हो गए हैं, लेकिन वो लोग बैच ले लिए थे। मास्टर साहब लोग, कई मास्टर को तो मैं देखा रोज सुबह एक बार, आज नोटिफिकेशन आ जाएगी, आज नोटिफिकेशन आ जाएगी, आज नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसका पिछला वाला वीडियो डिलीट कर देते थे जब नोटिफिकेशन नहीं आती थी। उसके बाद जब आज वीडियो बनाए उसके बाद आज नोटिफिकेशन आ गई, देखा हमने कहा था, आ गई नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों के आधार पर ही चल रहे हैं। उसमें जब वैकेंसी आती है वो लोग चहक उठते हैं, ऐसा ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ऐसी ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाएगी, ऐसा ऐसा नाम दिया जाएगा कि तुमको लगेगा कि अगर मैं ये वाला नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। ब्रह्मांड बैच, प्लूटो बैच, मार्स का विध्वंस बैच, दरोगा का भौकाल बैच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन सब बैच में तुमसे कहेंगे कि बस यही वाला तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, उसके 15 दिन बाद एक बैच और लॉन्च कर देंगे। तुम ऑफलाइन में पढ़ने जैसे जाओगे, उनके काउंसलिंग के लिए जाओ, कहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन से अच्छा होता है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ऑनलाइन के लिए नोटिफिकेशन देखोगे उनका, कहेंगे ऑफलाइन पढ़ने का जमाना गया, अब ऑनलाइन पढ़ो। किसी तरह से उनका कोर्स बिकना चाहिए। अब मास्टर साहब लोग खुद एक बात से और हैं, ये सब जो वैकेंसी आती है ना, जो कम वैकेंसी रहती है, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है। खाली कह दो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत खतरनाक कंपटीशन रहेगा, बहुत भीड़ रहेगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जो अपने दम पे पढ़ेगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा, 8-8 10-10 घंटा जो खुद से पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। थोड़ा सीरियस बात कर लेता हूँ, मैं अपना इनपुट दे देता हूँ तुमको। वैसे मैं ये सब फालतू चीज़ नहीं बताता कभी, लेकिन पहली वीडियो है यूपीएसआई पे, तो ये इनपुट ले लो। पहली बात तो मेरी हाइट देखकर तुमको लग रहा है कि मैं ये फॉर्म भरूंगा, तो ये भ्रम निकाल देना कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ या मैं तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी। मैं नहीं करता, जैसे सीने पे लिखवा लूँ सरकारी, तब मानोगे तो मान लो बात, अगर कह रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जानने वाले बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं। तुम दरोगा में कहोगे, तुम आईपीएस में कहोगे, तुम डीएसपी में कहोगे, तुम जौन विभाग कहोगे, 2 लोग मैं लाकर ऐसे बैठा दूंगा, उनसे तुमको टिप्स दिलवा दूंगा, तब मानोगे। तो अपने अनुभव और उनके अनुभव से तुमको बता रहा हूँ। अगर तुमको कायदे से तैयारी करनी है, अगर तुम्हें सिलेबस पहले से कभी देखे नहीं हो, कभी पढ़े नहीं हो, कौनो एक कोचिंग उठाओ या कौनो एक मास्टर उठाओ। अगर पैसा नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, फ्री में कहीं से पढ़ लो। एक बार सिलेबस 1 महीना में कंप्लीट कर ले जाओ, एक ओवरव्यू ले जाओ। फिर स्टैंडर्ड जो किताबें हैं, जो पीवाईक्यू है, वो उठाओ। पीवाईक्यू का सारा क्वेश्चन घोल के पिया होना चाहिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन मूल विधि का आ गया, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा गलत नहीं होगा। 4 टॉपिक है, अगर तुम्हारा हिंदी जिससे चारों सेक्शन है, जिससे 40-40 क्वेश्चन आ रहा है, तुम रोज का 80-80 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तब करना जब तुम्हारा 1 महीना का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर तुम्हारा पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो कल से करना स्टार्ट कर दो। हर सेक्शन का 80-80 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना, चाहे हगो, चाहे मुतो, चाहे खाओ ना, कुछ चाहे ना करो, ये काम जरूर करोगे।
और रोज एक टू मॉक टेस्ट देने लगो। मॉक टेस्ट तुमको जौन सी कोचिंग का अच्छा लग रहा है, जौन से प्लेटफॉर्म का अच्छा लग रहा है, जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, जिस मास्टर का ऑरा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, ले लो। लेकिन मॉक टेस्ट तुम्हें देना रोज है और उसका एनालिसिस करते रहो। दो काम जिंदगी में अगर तुम ये, जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होती, अगर कर लिए, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। कौनो मास्टर की मत सुनो, कौनो यूट्यूबर की मत सुनो, खाली मेरी बात अगर सुन लिए, आज नहीं 6 महीने बाद ये रियलाइज जरूर होगा तुमको कि बात सही बताया था। रोज एक टू मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, नोट्स बनाओ, 80 क्वेश्चन चारों सेक्शन को सॉल्व करो। इसके बाद जो समय बचे, एनालिसिस करते वक्त क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, देखिए इसका आंसर सही ठीक है हो गया, नहीं, उस टॉपिक को नोट करो, आज उस टॉपिक को पढ़ो। फिर अगले दिन कौनो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस वाले टॉपिक को नोट करो, आज उस टॉपिक को पढ़ो। ऐसे जब करते रहोगे ना, तैयारी क्यूमुलेटिव होती है, स्पेसिफिक नहीं होती कि आज एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब एंशिएंट हिस्ट्री का जब क्वेश्चन आएगा सब सही कर देंगे, नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से फिलर्स का यूज करो, मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। इसके अलावा कौनो शॉर्टकट नहीं है। तो अगर ये कर लिए तो सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। मैं भी वीडियो रेगुलर बेसिस पे बनाता रहूंगा, हफ्ते में कोशिश करूंगा एक आध वीडियो दे दूं। अब जितना भी पीवाईक्यू जो कठिन क्वेश्चन होगा उसको कॉमिक फॉर्म में सॉल्व करा दूंगा। तुम लोग भी कहोगे कि भाई साहब टैलेंटेड तो है लड़का। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी। अब दरोगा एकदम बन जाना है। हाँ, दरोगाई तब मिलेगी, पसीना फेंक दिया साला, एक तो पंखा बंद करना पड़ता है। बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी।